पत्थर का भाव भगवान से बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। पत्थर की राधा प्यारी पत्थर की, पत्थर के लिए आपका भाव से पत्थर बन गया। ध्यान देना, आपका सिर्फ भाव पत्थर बना है। लोग खंभे में भगवान को प्रकट करते थे, वो भी पत्थर ही है। अब प्रभु को लगा कि इस देखो लोग पत्थर में हमको पूजते हैं और ये हमें पत्थर को पूज रहा है, वो कैसी मानसिकता है। जब भी आप जाइए मंदिर में भगवान के भाव को लेकर जाइए। हनुमान जी के भक्त हैं तो राम जी के दरबार में जाइए, लेकिन राम जी के दरबार में जाने के बाद हनुमान जी को ढूंढिए। देखिए, क्योंकि हनुमान जी हर जगह व्याप्त रहते हैं। आप अपने इष्ट को ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि आपके इष्ट हर जगह व्याप्त रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जो देखो कहीं जाए न जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज जहाँ कथा होती है वहां जरूर आते हैं। चाहे वो राम कथा हो, चाहे कृष्ण, चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो, चाहे वो देवी जी की कथा हो, चाहे शिव जी की कथा हो, हनुमान जी जरूर आते हैं कथा में। इसी सत्संग से ही पता है आपको क्या मिला था। गोस्वामी बाबा को हनुमान जी सत्संग से ही मिले थे। कितनों को पता है? कितनों को पता है कि सत्संग से गोस्वामी बाबा को मिले थे हनुमान जी? तो आप जान ले कि सत्संग में इतनी पावर होती है कि वो हनुमान जी की साक्षात हनुमान जी का दर्शन करा सकता है। वो कैसे? देखिए, एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है,
गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी काशी में रहते थे। अब ये काशी में रहते थे तो बाबा जी का नियम था कि वो एवरीडे स्नान करते थे यमुना गंगा जी में जाकर। जब गंगा जी में जाकर के स्नान करते थे तो वो अपना जो वस्त्र होता था स्नान करने के बाद उसे निचोड़ दिया करते थे। एक आग का पौधा था, आग का मतलब जानते हैं, मदार का पौधा। मदार का पौधा था, उसी पौधे में ये अपने धोती को रोज निचोड़ दिया करते थे, कपड़े को। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1-2 महीने बीत गए। एक दिन जैसे ही बाबा जी ने अपने वस्त्र को निचोड़ा वैसे ही उस मदार के पौधे से एक प्रेत प्रकट हो गया, एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। तो क्षण भर के लिए तो बड़े विस्मित हो गए गोस्वामी बाबा। उन्होंने कहा पता नहीं कौन आ गया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए गोस्वामी बाबा। उस समय प्रेत प्रकट सामने हुआ तो उसने कहा, हंसना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, अरे बाबा जी हम आपसे प्रसन्न हैं। तो बाबा जी ने कहा, प्रसन्न हो? दिखने में तो बड़े अजीब ढंग से लगते हो, और हमने ऐसा कौन सा काम किया भैया जो आप हमसे प्रसन्न हो? बोले रे आज हम रोज आप हमको जल पिलाते हैं, आपके जल पिलाने से हम प्रसन्न हैं। हमसे वरदान मांगो, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। अब गोस्वामी बाबा ने कहा, बिन मांगे बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हैं, वरदान की दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको पहचान नहीं, आप कौन है? गोस्वामी बाबा ने जैसे पूछा आप कौन है, तो उसने जवाब दिया, मैं प्रेत हूँ, वरदान मांगो, हम आपसे प्रसन्न हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा, बार कलयुग, कैसा युग आ गया, प्रेत भी आशीर्वाद देने लगे। अभी तक भगवान ही आशीर्वाद देते थे, अब प्रेत आशीर्वाद देगा तो मुझे? बोले हाँ मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे मांग लीजिए। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे गोस्वामी बाबा जो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आज के भक्त होते तो क्या मांगते? आज की भक्त होते हम आप बोले क्या मांगते? एक तो प्रेम प्रकट ही नहीं होता। कुछ लोग चाकू चूड़ी लेकर रात बिरात घूमा करते हैं, कहीं प्रेम की चुरकी मिल जाए काट ले। चुरकी के चक्कर में कितने लोग घूमा करते हैं। गलती से अगर प्रेम दिखाई पड़ जाए तो पहले चुरकी पकड़ के काट लें, ऐसा चले गुलाम बना ले। कुछ लोग तो एक बार एक भक्त ने कहा, महाराज जी हमने 2-2 बिल्लियां पाली। हमने कहा भाई तू तो बिल्ला है तो बिल्ली पालेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ लेकिन बिल्ली पाली क्यों ये बताओ? बोले महाराज जी हमने बिल्ली इसलिए पाली है, जब बिल्ली जब बच्चा देगी ना, जब उससे बच्चा होगा तो लोग कहते हैं कि बिल्ली का वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लोग बोलते हैं, वो लोग धनवान हो जाते हैं जो बिल्ली बच्चा दे, और वो अपना जो भी होता है वो क्या बोलते हैं? तो वो जो लोग रखते हैं ना अपने उसमें अपने पास रखते हैं ना, वो धनवान हो जाते हैं। हमने ऐसा सुना, इसलिए हमने बिल्ली पाल रखी है। हमने कहा ये भगवान, तो नेवला पालने सबसे बड़ी बात है। क्यों? नेवला पालने का तो कोई अगर गलती से नाग घर में आ गया, हो सकता है कोई पुराना नाग वो जादुई नाग से होता है जिसके पास मड़ी होती है, मड़ी वाला नाग, हो सकता है गलती से आ जाए। तो आपने नेवला पाल रखा है तो वो जैसे ही मड़ी निकाले वैसे तेरा नेवला नाग को मार दे, तो हो सकता है तो मड़ी प्राप्त कर ले, तो उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? तो नेवला पाल लो। अब नेवला बिल्ली पाली है इसलिए कि हम धनवान बन जाएंगे। एक तो बिल्ली वैसे है तो बिल्ला वैसे भी है। बिल्ला में बिल्ली पाली तो बिल्ला बिल्ली में हो गई लड़ाई, तो घर में क्या होगा? राक्षस का वास होगा। कुछ लोग तो इसी चक्कर में रात भर भ्रमण करते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति शमशान से आता हुआ दिखाई पड़ गया। हमने कहा भैया क्या बात है? बोले महाराज क्या बताऊं, हम रोज शमशान 12 बजे रात में जाते हैं। हमने कहा क्यों? बोले वहां प्रेत को प्रकट करने जाते हैं। हमने कहा प्रकट भया कभी भी नहीं भया? बोले नहीं प्रकट भया। हमने कहा क्यों? बोले तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रेत को प्रकट कर सकूं। हमने कहा वाह वाह वाह, आप तो बड़े सामर्थ्यवान हो कि प्रेत को भी नहीं प्रकट कर सकते, तो भगवान को प्रकट क्या करोगे? प्रेत तो खुद ही आगे पीछे लगे रहते, मैं कब आपको अब आपके साथ चला चलो।
ध्यान देना, जो हम लोग तरह तरह की मानसिकताओं से आज भ्रमित हो रहे हैं ना, कि हमें धन, कुछ लोग तो तंत्र विद्या को, प्रेतों को इसलिए ढूंढते हैं कि घर में धन होगा। अच्छा, धन के चक्कर में घर को कितनों ने खुदवाया अभी तक? हाँ बताकर बताओ। धन के चक्कर में अपने घर को कितनों ने खुदवा डाला है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, किसी ने अगर गलती से बता दिया ना, किसी ने भ्रम पैदा कर दिया कि भैया आपके घर में बहुत पुराना बड़ा धन है, तो सकते हैं तैयार हो जाते हैं। अभी 2-4 मैटर आपके डिस्ट्रिक्ट से ही मेरे को सुनने में आए थे कि धन के लालची इतने हो गए हो आप, इतने अंधे हो गए हो धन के लालच में, ना आपको रिश्ते दिखाई पड़ते, ना आपको आपकी कल्याण दिखाई पड़ेगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। धन के चक्कर में लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, कुत्तों की तरह भ्रमण। ध्यान देना, जो धन के चक्कर में अपनों को सताता है ना, जो आपस में भाई भाई, कभी कभी आपने देखा होगा लड़ाई करते हैं। अभी एक मैटर आपके यहाँ इधर से आया था कि थोड़ी सी जमीन की दीवार में इतनी भयंकर लाठी चली थी कि 5-7 लोग मारे गए थे, है ना, आपने न्यूज में सुना होगा। तो आप विचार करिए, धन के लालच में जो अपनों का खून कर देते, अपनों को मारते हैं, उनको देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है कि हमारी जाति के मालूम पड़ते हैं। क्यों? हम भी एक रोटी के लिए एक दूसरे को काट खाते हैं, और ये देखो धन के लिए आपस भाई भाई मरे जा रहे हैं, तो लगता है हमारी जाति के मालूम पड़ते हैं। धन के आवेश में आकर तो कभी कभी ज्यादा जो सोचते हैं ना, हमारे घर में किसी ने बता दिया धन है, हाँ महाराज जी फिर तो आ जाओ, आप धन निकलवा दो, 5 लाख रुपए लगेंगे, तो धन मिलेगा 15 लाख का। अब 5 लाख रुपए लाने हो, चाहे खेत बेच के लाओ, चाहे ये जो घर में कुछ रखा भी है सोना चांदी, उसको बेच के लाओ, मतलब नहीं है। 5 लाख लाओगे बेच करके, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा, वो धन को पूरी जिंदगी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप भ्रमित मत होना, धन की लालच में इतना मत भाग जाओ, जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा। सोच समझ के काम करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा अगर है तो उन्हें सात्विक भाव से अच्छी जगह लगानी चाहिए, ऐसी जगह मत लगाओ कि वो भी नाराज हो चली जाए। तो प्रेत ने कहा भैया हम आपको वरदान देना चाहते हैं। गोस्वामी बाबा हंसने लगे, बाहर कलयुग कैसा युग आ गया, प्रेत भी वरदान देने लगे। चलो हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो हम आपको देना चाहते हैं। बोले ठीक है, अगर देना चाहते हो तो एक आशीर्वाद दो कि हमें राम जी का दर्शन करा दो। अब देखो राम जी के दर्शन में, भाई देखो मान लो उतना जितनी हमारी हैसियत हो, अब राम जी के दर्शन में आपको कराता, उससे पहले मैं अपना उद्धार न कर देता, इसलिए मैं राम जी के दर्शन नहीं करा सकता। हाँ आपको मैं धन दे सकता हूँ, आप जो भी चाहो वो हो सकता है। गोस्वामी बाबा ने कहा हम वैसे संत नहीं है कि आप हमें धन के लालच में आप कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए आपके धन। अगर कराना है तो राम जी के दर्शन करा दो। बोले राम जी के दर्शन मैं नहीं करा सकता, लेकिन राम जी के दर्शन कैसे होंगे मैं ये अवश्य बता सकता हूँ। कैसे? बोले सत्संग आप करने जाते हैं राम कथा सुनने, बोले वहां सबसे पहले हनुमान जी एवरीडे हर कथा में आते हैं, आते हैं, आते हैं, रोज आते हैं हनुमान जी, ध्यान देना। बोले हम पहचानेंगे कैसे? बोले सबसे पहले जो आए सबसे बाद में जाए, उसी का पैर पकड़ लेना। बट मुझे पता कैसा लगेगा कि कौन सबसे पहले आ रहा है, इसलिए तो पहले आप सबसे आगे जाना, आगे खड़े होकर देखना कौन पहले आ रहा है। ठीक है, अब वहां से गोस्वामी बाबा चल पड़े, आकर के बैठ गए। पहले से तो देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे आ रहा था। अब वो कैसा था? उस व्यक्ति के शरीर में जो ये सफेद रोग होता है, ये ऑलरेडी पूरी रोग से ग्रसित थी उसकी, मतलब पूरी शरीर में वो रोग ही रोग था। और वो व्यक्ति आया और एक किनारे बैठ गया, एक किनारे बैठ गया। गोस्वामी बाबा देख रहे, वाह हनुमान जी क्या कृपा है आपकी। अब जब कथा समाप्त हुई, क्योंकि भक्तों का नियम यही होता है कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, जो भक्त होते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं आजकल के भक्त, तो सबसे बोले सबसे बाद में आओ, सबसे पहले भाग जाओ, उठा बैठ ज्यादा होती है, वो अच्छी बात है। गोस्वामी बाबा ने देखा कि हनुमान जी ऐसा रूप धारण करके आए हैं,
सब आए, कथा खत्म हो गई। कथा खत्म होने के बाद समापन हुआ तो प्रसाद लेकर सबसे पीछे वो बाबा जाने लगे। तुरंत हनुमान जी महाराज को पहचान गए। गोस्वामी बाबा आकर के पैर पकड़ लिए और कहा प्रभु त्राहिमाम। तो हनुमान जी बोले, वो बाबा बूढ़े ने कहा भाई हमारे पैर क्यों पकड़ते हो? अरे हमारे पैर पकड़ते हो? अरे हम गिर जाएंगे, हम बूढ़े व्यक्ति हैं, हमारे पास धन नहीं है। अरे देखो इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देखो कितने करोड़पति घूम रहे हैं, मांगो धन से जाकर के, उनके पैर पकड़ो कुछ मिलेगा, हमसे क्या मिलेगा आपको? और उल्टा ये रोग आपको लग जाएगा। कौन सा रोग? हनुमान जी को कौन सा रोग लगा है? हनुमान जी कह रहे देखो उल्टा ही आपका मेरा रोग आपको लग जाएगा। तो हनुमान जी को कौन सा रोग लगा है? राम राम सिया राम, 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 राम सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार। बोले राघवेंद्र सरकार की आवाज रोग लग जाएगा आपको भी। कौन सा रोग? ये जो साउंड को रोग लगा देते हैं बैठ गई, जब तक वो दूसरे ऑपरेटर रहते हैं वो तब तक एकदम। बोले रे महाराज हम तो वही भटके हुए तुलसी हैं, इस बार आपने अगर मुझे इग्नोर किया तो मैं एकदम से भटक जाऊंगा, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए आप मुझे इग्नोर मत करें, भगवान के चरण पकड़ लिए आप कल्याण करिए, हम आपको पहचान नहीं। हनुमान जी ने कहा चेला पक्का है, छोड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। बोले चल कोई बात नहीं। अभी इधर से हनुमान जी लेकर के गए और वहां पर हनुमान जी ने दर्शन दिए गोस्वामी बाबा को, जीवन कृतार्थ हुआ। फिर बोले राम जी के दर्शन करा दो। गोस्वामी बाबा को लेकर हनुमान जी गए चित्रकूट की घाट पर, भय संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत तुलसीदास बाबा चित्रकूट गए, वहां पे राम जी के दर्शन हुए। तो आपका भी जीवन कृतार्थ हो सकता है सत्संग से, लेकिन अब आपको हनुमान जी को पहचानना है कि हनुमान जी कब आते हैं और कब जाते हैं। प्रेत को तो आप सब आस्था ज्यादा लगाते हो, प्रेत पे ज्यादा विश्वास होता है। लोगों के मुख से सुना है प्रेत होते हैं, सुना है ना? लोगों के मुख से आए भी सुना है कि प्रेत कहाँ होते हैं, प्रेत कहाँ होते हैं? हाँ जी, प्रेत कहाँ पाए जाते हैं? कोई बताएगा? हाँ? प्रेत कहाँ पाए जाते हैं? शमशान में। प्रेत कहाँ पाए जाते हैं? शमशान में पाए जाते हैं। कितने बजे निकलते हैं? हाँ, सबको टाइम पता है। कभी भेंट हुई है? कभी भेंट भई है कि नहीं भई प्रेतों से? प्रेतों से प्रेत भेंट भई होती तो आज यहाँ ना होते। अब बताओ, अच्छा भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? किसी को नहीं पता। भगवान के दर्शन कितने बजे होते हैं? बड़े समझदार, पता ही नहीं है भगवान के दर्शन कितने बजे होते हैं? 12 बजे। अब जब 12 बजे प्रेत होते हैं तो भगवान कैसे 12 बजे निकलते हैं? अच्छा एक प्रश्न है आपसे, आप बताओ, थोड़ा सा बड़े समझदार आपसे। एक
एक वो प्रश्न कौन सा था, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, आज मैंने बनाया था थोड़ा सा। हाँ दिखाई अच्छा ठीक ठीक। एक आदमी 8 दिन तक, ध्यान से सुनना, और जो बोलेगा वो, जो बताएगा वो खड़े होकर के अपने तरीके से बताएगा। एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? इंटेलिजेंट तो बताओ। हाँ बताओ बताओ, वही चिंता कर बताओ। चुप हो जाओ भाई, बताइए आप ये जो। हाँ जी बताइए। अरे वाह 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 वाह, इन दोनों के लिए ताली बजाओ आप। क्या बात है। हाँ, दिन में नहीं सोएगा तो? हाँ तो हमने तो यही पूछा ना कि एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है। तो दिन में नहीं सोएगा तो रात में सोएगा, सही बात है। जैसे देखो ये सब हमारे सो रहे हैं, 1 2 3 4 लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब सो रहे हैं। इधर भी सो रहे, उधर भी सो रहे। एक जब दिन में नहीं सोगे तो रात में सोगे, तो सोना तो पड़ेगा। अच्छा, एक दीवार को 10 व्यक्ति 5 दिन में बना चुके हैं, तो उस दीवार को 5 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे? अच्छा चलो कथा की तरफ फिर बढ़ते हैं। राधे राधे बोलना तुम्हारा, और जोर से, और जोर से, दोनों आवाज लाके बोलना पड़ेगा। श्री क्या कर रहे हैं? जब 5-10 दिन में पहले बनी चुकी है तो 10 में बना दिया है, जो भी है, तो फिर बाद में बनाने की क्या जरूरत है? सही बात है। तो भगवान कितने बजे मिलते हैं? भगवान का कोई टाइम नहीं होता। आपने लोगों के मुख से सुना कि शमशान में प्रेत होते हैं। अब अगर गलती से 12 बजे आपको जाना पड़ जाए और हाथ में घड़ी रहे तो आपस की कुड़िया समझ लो आपने बांध ली है। और शमशान में यदि पहुंच जाए आप, तो उस समय अगर आपने देखा कि 12 बज रहे हैं, तो आप बताओ क्या कुछ लोग तो कहते हैं जैसे शमशान में पहुंचे 12 बजे, उस समय याद आ गई प्रेत आज निकलेगा मुझे मिलेगा, तो क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल लोक उजागर, राम दूत तुलित भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। और गलती से अगर उस शमशान में लकड़ी का ये जो होता है ना कि लकड़ी अगर कोई बड़ी दिखाई पड़ गई, कोई पेड़ सूखा दिखाई पड़ गया, तो दूर से ही आंख लगाएंगे प्रेत तो नहीं है, भूत तो नहीं है। और उधर से भागना शुरू कर दिया। अगर उसे लकड़ी में अगर भागते हुए कपड़ा जरा से फंस गया तो ये नहीं देखेंगे कि लकड़ी में कपड़ा फंसा है, उस समय उनको ये पूरा पता हो गया कि भूत में तो कितने को तो हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। अब अच्छा है उस समय बुद्धि कहाँ चक्कर खाई थी। अब आप एक तरफ चिल्ला रहे हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, और एक ही जगह पे कूदे जा रहे हो, आगे भी तो बढ़ो। उस समय क्या आप भूल गए थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो वो भगवान अणु अणु में रहता है मेरे प्यारे, वो भगवान कण कण में रहता है। तो क्या वो अणु अणु वो कण कण शमशान में भगवान अगर प्रेत है तो क्या उस अणु में उस कण में भगवान नहीं है? आप बताइए। तो शमशान में क्या प्रेत है? तो क्या हर व्यापक भगवान तो हर जगह व्याप्त है, तो क्या उस शमशान में भगवान नहीं है? तो फिर भोलेनाथ तो शमशान वासी है, कैलाश वासी, शमशान निवासी, गिरजा निवासी, पता नहीं कहाँ भोले बाबा रहते हैं। तो इनके गण भूत है, तो आप लोग क्यों भूत के चक्कर में पड़ करके अपना भूत खराब करते हो? इसलिए आपको भूत का मतलब वो जो बीत गया, भूत का मतलब होता है जो बीत गया, जो खत्म हो गया, एक्सपायर कर गया, वो भूत मतलब बीत गया। अब आप भूत से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप भगवान पे भरोसा करो। भूत प्रेत के चक्कर में कुछ लोग तो झाड़ फूंक बहुत करवाने जाते हैं, नहीं जाते?
कभी मत जाना, क्योंकि भ्रम से ही भूत होता है। और जिस दिन तुम भूत के पीछे पड़ गए ना, ये कहता नहीं कौन से ओझा और जो भी, अरे वो क्या है, पता नहीं कौन बाबा, कहाँ के बाबा, तुम जानो, तुम काम जानो। बस इतना ध्यान दे दो कि आप किसी भी बाबा के चक्कर में, अगर भूत के चक्कर में पड़े तो पूरा जीवन तो चक्करे लगाते रह जाओगे। आपको ये सोचना चाहिए हमारे यहाँ 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, और तुम भूत के चक्कर में बाबा के चक्कर लगाए रहे हो। ले लगाओ भैया, भगवान पे भरोसा नहीं है तो जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई आपकी। तो ठाकुर जी पे, मेरे कान्हा जी पे भरोसा कर लोगे तो आपको भूत के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो लोग करना है ना, ठाकुर जी को भरोसा करना है ना, करना ना मेरे कान्हा पे भरोसा। एक बार जोर से बोलेंगे, हाथ उठा करके, और जोर से, बाबा क्या बात है। तो इसी क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आइए हम ठाकुर जी की चरण कमलों की वंदना करते हैं। अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन वसुदेव जी ने कहा कि अभी तक मेरे बेटे का कोई नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण किया जाए। गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा, गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। समय काफी बीत गया। ये गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंशियों के कुल गुरु थे। इनको वसुदेव जी ने भेजा, आकर के नंद बाबा के यहाँ गौशाले में बैठ करके भाव से ठाकुर जी का नामकरण करते हैं। सबसे पहले जब रोहिणी माता यशोदा महारानी दोनों पुत्र को लेकर आती हैं तो प्रभु कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। अब रोहिणी मैया से गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ ये जो आपके पास आपका बेटा है, बच्चा है आपका ना, भविष्यवाणी गुरु जी ने करना शुरू कर दिया कि ये आपका बेटा बल में अधिक होगा, बड़ा बलशाली होगा, इसके बल से बड़े बड़े देवता कांपेंगे, इसका बल इतना प्रभावशाली होगा कि अपने बल के नाम से ही जाना जाएगा, इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। अब पहले का नामकरण हो गया, फिर रोहिणी माता ने कहा फिर यशोदानंदन का नाम रखो। तो इनको जब कृष्ण की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और भगवान गर्गाचार्य जी मोहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की इतनी दिव्य छवि है कि उनको देखते इनकी समाधि लग जाती है। अब समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर तक माताओं ने विचार किया, हो सकता है ध्यान करके नाम रखने वाले हो महाराज जी। अभी तो लगे समाधि में, 1 घंटा बीत गया, 2, 3, 4, 5 घंटे जब बीतने लगे तो रोहिणी माता ने यशोदा से कहा, ये गुरु जी है कि इसका नामकरण करके चलो बस, क्या भरोसा, ये तो ना हिल रहे न डुल रहे, कौन सी ध्यान में चले गए। तो बड़ी तेज से रोहिणी माता ने कहा, अरे गुरुवर कहाँ चले गए। गुरु जी को पकड़ के जब झटकोर लगाई तो गुरु जी की आंखें खुली, अरे रे रे, नाम तो सोचे आप लगे सोने लग गए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, माँ हम तो इसकी छवि को देखते रह गए और इसकी छवि में इतना मातृत्व है, इतना प्रेम है कि जो भी इसकी छवि को देखेगा वह अपने आप ही आसन वर्णाश्रयो यस्य ग्रहणो तोनु मुंगतनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णकांगता। ये मेरे सामने सरकार है ना मेरी माँ, इनके नाम आप जानती हो कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्ते गुणगणान् रूपाणि अन्यं वेदनोदरः।
संसार में कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। क्यों? बहुनि संत नामानि, इनके एक नहीं लाखों नाम होंगे, करोड़ों नाम होंगे। क्योंकि ये टेढ़ी टांग वाले ऐसे हैं कि जो इनको देखेगा तो अपने आप ही, इसलिए जन्म प्रकट इसलिए हुए हैं। भाई हर देवी देवता सीधे रहते हैं, आपने देखा है राम जी सीधे, शंकर जी सीधे हैं ना, ब्रह्मा जी भी सीधे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति कहीं आपने सीधी देखी है क्या? देखिए कृष्ण की मूर्ति कभी आपने सीधी देखी है? या तो उनके हाथ टेढ़े रहेंगे, या तो उनके पाँव टेढ़े रहेंगे, या तो उनकी वंशी टेढ़ी रहेगी, या तो वो अपने पैर टेढ़े करके बैठे रहेंगे। वो सीधे बैठ ही नहीं सकते। क्यों? उनको लगा कि ये मेरे जो भक्त है ना, ये सीधे यही नहीं है, तो हम सीधे क्यों रहे हैं? हम सीधे क्यों रहे भाई? इसलिए भगवान 3 जगह से टेढ़े होकर ये आए हैं। इनका नाम बहुत होगा, इनके भाव से लोग भजन गाएंगे और कहेंगे कि टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो हथेरी मथुरा तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, तेरी रे मथुरा नगरिया, बाबा तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी, बाबा तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी, मैया तेरी टेढ़ी, मैया तेरी टेढ़ी, जब सब टेढ़े हैं तो कोई सीधा भी है क्या?
अच्छा ये भक्त कितने सीधे, जब भगवान टेढ़े हैं तो भक्त तो सीधे होने चाहिए, भले कितने सीधे वो दिखाई पड़ रहे हैं कितने सीधे हैं, भक्त और सीधे हैं। तो भक्तों के लिए कहते हैं भक्ता तेरो टेढ़ो भक्तानी तेरी, भक्ता तेरो टेढ़ो भक्तानी तेरी। भगवान ने कहा मैं इसलिए टेढ़ा बनकर आया ही, जो ये भक्त है ना, या तो बहुत अभी जितने देवी देवता हैं इनकी तरह जिनका ध्यान कर जाता है, लेकिन मैं टेढ़ा बनकर आऊंगा, नहीं मैं एक हाथ ऊपर करूंगा, नहीं मैं एक पैर ऊपर करके रखूंगा, कहीं मैं बंसी टेढ़ी करके रखूंगा। भगवान ने कहा कि ऐसे ही ये सुधरने वाले लिए बहुत टेढ़े हैं, ये छोटे मोटे टेढ़े वाले लिए भक्त तो बहुत ही टेढ़े हैं, ये सीधे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो कौन बहुत टेढ़ा है, पहले ही भक्ति टेढ़े थे। तो भक्ता तेरो टेढ़ो भक्तानी तेरी, भक्ता तेरो टेढ़ो भक्तानी तेरी। सब टेढ़े ही है तो सीधा कौन है? तो कहते हैं इसके अंदर त्याग की भावना हो, वो टेढ़ा नहीं हो सकता। त्याग मतलब भक्ति और त्याग की भावना जिसके अंदर हो, तो किसके अंदर है? भक्ता तेरो टेढ़ो भक्तानी तेरी, भक्ता तेरो टेढ़ो भक्तानी तेरी, भक्तानी तेरी टेढ़ो भक्तानी तेरी, भक्तानी तेरी टेढ़ो भक्तानी तेरी। एक बार जोर से बोलेंगे तो टूटे रो तेरी तेरी रे नजरिया। ये भगवान ऐसे होंगे कि बहुओं निसंत नामानी तरसयति इति कृष्ण, जिनको देखकर जो आकर्षित हो जाए, जिन भक्तों का चित्त कहीं भी आकर्षित नहीं होता है, वो इन कान्हा जी को देख करके उनका मन चित्त भाव सब आकर्षित होगा और उनको भगवान की परम पद की प्राप्ति होगी। इसलिए इनका नाम कृष्ण हो गया, कर्षेति कृष्ण। आपने देखा नाम के नीचे भी टेढ़ी लगती है कि नहीं, और बंसी भी ठाकुर जी की टेढ़ी, नाम भी टेढ़ा है, इसलिए ये टेढ़े सरकार का नाम कृष्ण होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे नाम पे इनके विष्णु सहस्त्र नाम अनेक इनके बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन कृष्ण नाम से भी ख्यात है। इस प्रकार से नामकरण करके गणगाचार्य जी महाराज चले गए। आगे की कथा भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। माखन चोरी लीला में अपनी एक चोर मंडली तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? चोर मंडली। क्योंकि भाई चोरी करना हो तो अकेले चोरी छोड़ने की जा सकती है। तो चोरी करने के लिए देखो भगवान के चोर थे, तो कुछ ने कही कि हम क्यों न चोर करते, लेकिन भगवान कैसे चोर थे? मुकुट सिर मोर
खिले हैं कटार के। भगवान क्या चुराते हैं? भगवान भक्तों के भाव को चुराते हैं। भगवान माखन चोरी लीला सिर्फ भक्तों के भाव को चुराने के लिए कर रहे हैं। हम आपकी तरह चोर नहीं है वो। तो भगवान ने चित चोर बन करके माखन लीला मंडली बनाई, चोर मंडली। उसमें 2-4 लोगों की नियुक्ति कर दी, जैसे श्री राम जी महाराज और मधुसूदन जी, कृष्ण भगवान और भी 2-4 बाल वालों के नाम अपने भगवान ने रखे। सबकी मिलाकर माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान माखन चोरी, देखो भगवान चालाक भी बहुत है। जब चोरी करने जाते हैं, जब चोरी करते करते जब वो पकड़े जाने का समय आता है तो भगवान चुपके से कूद के भाग जाते हैं। बचते कौन है? उनके पीछे वाले। और सुदामा जी महाराज बिल्कुल एक हड्डी के हैं, वो भाग नहीं पाता। वो अपने लंगोटी देख करके इधर-उधर। एक बार तो सुदामा जी महाराज भागना चाहे तो गोपियों ने पकड़ कर उनकी बात धुनाई की, भैया बात धुनाई की। लाल हो गए सुदामा जी, फिर बात करके आए और कन्हैया को डांट लगे लाई के तुम तो खा आए, धुनाई हमारी करवा है। अभी ऐसी कोई मित्रता होती है क्या कि जब खाने की बात आए तो तुम खाओ और मार खाने की बात आए तो हम मार खाए? ये कौन सी मित्रता है? भगवान ने कहते तो भाई सुदामा एक बार गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुदामा जी महाराज को लेकर गए दूसरे किसी को ग्वाले के घर में। जैसे ही ग्वाले के घर में पहुंचे तो पूरा घर छान मारा भगवान कन्हैया ने, लेकिन उनके घर में कहीं कोई माखन कुछ नहीं मिला, ना माखन मिले ना गैया मिली। तो भगवान कन्हैया को गुस्सा आ गई और भगवान ने कहा अरे ये हमारे गोकुल में ऐसा ये घर है कि शमशान घाट है। जिस द्वार पे गैया ना बंधी हो ऐसा घर कोई घर नहीं क्या? भगवान को अपनी ये गौ माता से बहुत प्रेम है। जिनके घर में गैया नहीं उनके घर में पहुंचे, उनको लगा कि ये घर नहीं शमशान घाट है। जिनके याद रखना, अगर शांति चाहिए और परिवार में एकता चाहिए, लक्ष्मी नहीं रुकती है, धन की व्यवस्था को आपको रोकना है तो एक काम हमेशा किया करें। पहले जब भोजन बने, अरे उसको समझाओ भयानक मार रहा है कुत्तों को, आराम से मारो भैया, तो कुत्ते भी कथा सुन रहे हैं, सुनने दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर। तो यदि आप सचमुच अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले भोजन बने तो आप गौ मतलब गौ माता के लिए एक उनके लिए वो उनका भाग निकाल देना चाहिए। गौ ग्रास जो होता है उसे भोजन बने तो आप माताओं से निवेदन है, अभी तक नहीं कर रहे तो आज से आरंभ कर लीजिए। इस कथा से कुछ तो प्राप्त कर लीजिए। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाकर झाड़ू कहाँ फेंकती है? जहाँ ऐसी जगह देखती जहाँ सब लोग उसे लांग कराते जाते हैं और उससे कचरा जाता है, उसे पैर से दबाया जाता है। झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है। और उठते कितने बजे हो? उठते कितने बजे हो? हाँ अच्छा, उठते कितने बजे है? माताएं कितने बजे उठती है? 7 बजे, 4 बजे, अच्छा 5 बजे। झूठ मत बोलो। अभी तो मैं देख रहा हूँ तो मान लो भी तो कथा चल रही है 8 बजे सोकर उठते हैं। लेकिन याद रखना, माताओं को अपने घर में 4:30 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। तो उठ करके घर का दरवाजा खोल देना चाहिए और सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। झाड़ू लगा करके उसे ऐसी जगह आप रखिए जहां पर कोई देख ना पाए। उसे चुरा के रखना चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी है, उन्हें चुरा के रखना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं फेंकना चाहिए।
और सुबह 5 बजे आपका घर का दरवाजा खुल जाना चाहिए, तभी आपके घर में लक्ष्मी आती है, वरना घर का दरवाजा बंद है तो सो गए। लक्ष्मी जी कहते हैं अब तो लक्ष्मी आप तुम बैठो हम चल रहे हैं। तो लक्ष्मी अपनी बहन को लक्ष्मी को बैठा कर चली जाती है। जिस घर में गौ सेवा नहीं होती है, अब नहीं होती मतलब नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए गोग्रास आप एवरीडे निकालिए। कोई आसपास गलियों में गाय भ्रमण कर रही है, आप उनको खिलाइए। नहीं कर पा रहे हैं तो व्यवस्था धीरे धीरे गौ सेवा की रोज बना के रखिए। और ट्रस्ट तो हमारा बन ही रहा है, आप उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करा दीजिए। अरे जरूरी नहीं कि हमारा ही बन रहा है, आप हमको ही दीजिए। कहीं भी आपको लगे कि आश्रम में जहाँ गाय है वहां पर आप दे दीजिए, लेकिन गौ सेवा आपके माध्यम से अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको अपना जीवन धन्य करना है, आप अपने जीवन का मूल उद्देश्य पाना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। कन्हैया ने देखा रहे ये संस्थान है कि घर है, इसमें गाय है ही नहीं, पूरा घर छान मिलेगा ना, माखन थे ना कुछ भी नहीं था, माखन ना था ना मट्ठा था, कुछ नहीं था। और उस समय उस घर की जो गोपी थी वो पानी भरने के लिए बाहर गई थी। उसी समय कन्हैया ने श्री रामा से कहा, श्री रामा देखो इनको सबक सिखाना चाहिए हमें, क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए गोकुल में रहना है तो राधे 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 करना पड़ेगा। जोर से बोल दो। तो अब सबक कैसे सिखाया जाए? अब श्री रामा जी कह रहे ठीक है, भगवान कन्हैया ने जोर से अब श्री रामा जी से कह रहे तुम इसकी देखो खटिया पे इसकी बिटिया लेती है, गोपी तो गई है जल भरने और इसके घर में माखन नहीं है, तो इसकी बिटिया खटिया पे लेती है, चुटिया उसकी नीचे खटिया के लटक रही है। बिटिया खटिया पे लेती है, चुटिया उसकी लटक रही है। तो सुदामा जी ने तो कन्हैया ने कहा देखो सुदामा जी एक काम करो, हम इसकी चोटी को बांधते हैं, तुम इसकी खटिया के नीचे बैठ जाओ और जोर से इतना सिर्फ आपको जब मैं चोटी बांध कर पड़ जाऊंगा तो आप कह देना हवा, और जोर से हवा बोल करके भाग लेना। अब तभी तो समझ में आएगा इसको। बोले ठीक है। अब सुदामा जी बेचारे एक हड्डी की ओसी में लटके हैं, वो खटिया के नीचे। कन्हैया जी कहते थे चले तो गए, एक बार धुनाई पहले हुई थी, दूसरी बार की तैयारी कन्हैया ने करवा दिया। अभी जैसे ही खटिया के नीचे लेटे भगवान कन्हैया ने जोर से चोटी पकड़ के दबाई और कन्हैया निकल के भागने लगे, उधर से वो भी आ गई। और जैसे ये हवा खटिया के नीचे बोल करके भागे, ये खटिया से निकल नहीं पाए तो गोपी सामने खड़े थे, चलो हवा के बेटे अब तुम्हारी हवा हम निकालते हैं। बेटी चिल्लाने लगी, हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया, बिटिया चिल्लाने लगी। सुदामा जी महाराज किनारे खड़े दे धनाधन उनकी धुनाई शुरू हो गई फिर से। अब सुदामा जी करे दुनिया करे, वो समझ गए कि कृष्ण के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। इनके साथ अगर 2 बार और रह गए तो एक एक हड्डी हमारी तोड़ दी जाएगी और हमारा ऐसे ही मरना हो जाएगा। इसलिए अब बिटिया भी चिल्लाने लगी, रोने लगी, हवा ने पकड़ लिया। माता जी ने कहा हवा नहीं पकड़ा, सामने सुदामा है ना, इसलिए हवा चिल्ला कर भागी। इसलिए कि मालूम पड़े भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमसे सबसे ज्यादा हमारी प्रियतमा गौ माता है उनको आप प्रताड़ित मत कीजिए, उनको आप चारा दीजिए। अगर वो आपके आज तक तो योगी बाबा जी ने छोड़ दिया तो आप लोग मारते भी हैं, मार के कुछ पापी लोग हैं ना वो नदी में गिरा देते हैं गौ माता को। अब गलती आपकी है, देखो गौ माता आई कहाँ से, छोड़ने वाले को हम ही आप नहीं है, कोई दूसरा छोड़ते हो। हम यहाँ से कुछ पापी लोग उन्हें पानी में कुदा देते, उनको मारते हैं। इतना पाप लगेगा ना कि ये पाप पूरे जीवन आप नहीं धुल सकते कहीं पे। इसलिए गौ माता को कभी मारना मत, नहीं कन्हैया नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी बहन बुझा देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। तो गौ सेवा करने का उद्देश्य आप लेकर चलिए, गौ माता को मारने का उद्देश्य मत लेकर चलिए। इसलिए मालूम पड़ रहा है कन्हैया कहना चाह रहा था कि आप अपने घर में गौ सेवा अवश्य करिए। फिर सुदामा जी महाराज भागते हुए कन्हैया ने कहा कहो सुदामा कैसे रही? बोले कैसे नहीं रही, अब हम तुम्हारे साथ छोड़ देंगे भैया, अब तुम्हारे हमारी दोस्ती आपकी दोस्ती बराबर में दोस्ती होती है, ये दोस्ती बड़ी खतरनाक है। अब सुदामा जी महाराज कुछ देर के लिए नाराज हो गए। फिर कन्हैया ने कहा नहीं देखो गलती 2 बार होगी, तीसरी बार गलती नहीं होगी। सुदामा जी ने कहा मुझे जाना ही नहीं है,
अब गलती करो चाहे ना करो। लेकिन सुदामा जी को मना ली फिर तीसरे घर में गोपी के हाथ रख के भगवान पहले तो भगवान सबको नीचे करके खुद तो चढ़ के छीके पर रखा था दही माखन और भगवान ने कुछ जम के खाया, खा करके बंदरों को भी बुला लिया क्योंकि बंदर भी इसके मित्र थे कन्हैया लिया। तो बंदर भी आए, अब वो सबको बढ़िया से दही खा रहे हैं। ऊपर से ही बंदरों की पूंछ पकड़ कन्हैया पार हो गया, जब देखा फिर से गोपियां आ रही थे तो बंदरों की पूंछ पकड़ के पार हो गया। अब ये सुदामा जी नीचे लटके हैं क्योंकि बंदर की पूंछ सर पे लटक गई तो उनको लग रहा है कि एक हाथ मेरे सर पे रखा है। अब गोपियां नहीं देख रही ऊपर से नीचे तक, चार गोपियां सामने खड़ी। क्यों सुदामा तेरा कन्हैया कहाँ गया? वो सरदार चोरों का। बोले सरदार तो ऊपर लटके हैं। बोले ऊपर सरदार नहीं लटके, ऊपर बंदर लटका है। अब सुदामा ने कहा देखो अब हमको लोग फिर पीट लो क्योंकि हमारी धुलाई फिर पक्का है, मुझे पता हो गया। अब हमको कन्हैया बार बार